पहली बात तो अच्छी प्रकार समस्या को समझिए। किसी को सुझाव देने के पहले कितने अंशों में सुझाव का परिपालन उसके द्वारा संभव है, वस्तु स्थिति क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता। कम से कम आप कितना छापें कितना न छापें, इससे मुझे कोई नहीं लेना। आपके मस्तिष्क में, क्योंकि स्वयं आप काशी के प्रबुद्ध पत्रकार नागरिक हैं, आपके मस्तिष्क में स्थिति साफ होनी चाहिए। जब हम गंगा जी का नाम लेते हैं, कितने प्रांत उससे जुड़े हैं, इस पर विचार। कल ही मैंने शाम को बोला, गंगा जी में यमुना मिलती हैं या नहीं? प्रयाग में गंगा तो गंगा है ही, 25 से 25 किलोमीटर की लंबाई। गंगा जी की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है और चौड़ाई प्रतिदिन प्रतिक्षण कम हो रही। योजनाबद्ध ढंग से चौड़ाई प्रतिक्षण प्रतिदिन कम की जा रही है। लंबाई दैव सभी 2525 किलोमीटर सुरक्षित है। यमुना मिलती है प्रयाग में। यमुना को कितने प्रांत प्राप्त हैं आधुनिक विभाजन के अनुसार? उत्तराखंड से गंगा भी निकलती है, यमुना जी भी। अतिरिक्त प्रांत यमुना जी को हिमाचल प्राप्त है। उत्तराखंड 1, हिमाचल 2, हरियाणा 3, दिल्ली 4, उत्तर प्रदेश 5। अब इटावा उत्तर प्रदेश में है और वृंदावन, मथुरा, आगरा, ये सब की दूषित जलधारा को लेकर यमुना जी गंगा जी में समाहित हो जाती है। ध्यान गया या नहीं? और जगाधरी का मैंने कल नाम लिया था, यमुना नगर हरियाणा में जाइए, यूँ बांध नहर यूँ 5% इतने % यमुना जी छोड़ के बाकी दोहरा। तो यमुना का मौलिक स्वरूप तो जगाधरी या यमुना नगर क्या है, हरियाणा में विलुप्त हो चुका है। अब गंगा जी की बात ये हो गई। एक नदी कौन हो गई? स्वयं गंगा। गंगा जी पर विचार करेंगे तो यमुना पर भी विचार करना पड़ेगा। आगे ले लीजिए, इटावा जिला में चंबल यमुना जी में मिलती है। चंबल में क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में कुंभ होता है। क्षिप्रा नदी चंबल में मिलती है। तो इसका नाम है, चंबल का संबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश से है और इसका संबंध मध्य प्रदेश से है क्षिप्रा का। इसका मतलब ये हो गया इतने प्रांत यमुना के हो गए। चंबल की दृष्टि से राजस्थान एक और जोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश और जोड़ दीजिए। इधर उत्तर प्रदेश में गोमती माधव टांडा से उदित होकर इधर ही गंगा मिल जाती हैं। लखनऊ आदि की सारी गंदगी जा करके जो उत्तर प्रदेश से निकलने वाली नदियाँ गंगा जी में मिलती हैं, उन सबको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ सुनिए, अब आपके प्रश्न का सीधे हम भी अगर कल्पना कीजिए, अभी जो स्थिति गंगा जी की है या यमुना जी की है, सुधारने के लिए पूरा अधिकार हमको दे दिया जाए तो हमको भी दिन में तारे दिखाई पड़ेंगे। कैसे? और आप सहृदयता पूर्वक सुनिए, वस्तु स्थिति पर ध्यान दीजिए। नहर परियोजना 1, बांध परियोजना 2, सुरंग परियोजना 3, विद्युत परियोजना 4 और गंगा जी के जल पर कितने व्यक्ति निर्भर हैं खेती पानी की दृष्टि से। आरंभ में अगर कोई गलत कदम उठा लिया जाता है तो बाद में वो गलत कदम को दूर करना भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इतनी गंगा को गंगा के रूप में मौलिक रूप देने में भगीरथ जी जब लाए थे गंगा, तब से लेकर और अंग्रेजों के शासन काल में जब गंगा नहर, उससे पहले तक क्या गंगा जी आर्थिक दृष्टि से वरदान नहीं थी क्या? लेकिन अर्थशास्त्र के बेबूझ शासकों ने और अंग्रेजों ने कुटिलता पूर्वक गंगा नहर निकाला। अब अर्थशास्त्र के जो जानकार नहीं थे या भारत के उत्कर्ष को सह नहीं सकते थे, उन्होंने सबसे पहले दूसरी कदम उठाया। अब प्रश्न उठता है भाई मेरे, ये उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, गंगा का जो मौलिक स्वरूप है वो बचेगा तब तो उत्तर प्रदेश तो गंगा आएगी। जो गंगा के नाम पर बुझा रही है, तो मैंने क्या संकेत किया, अब नहर परियोजना, बांध परियोजना, विद्युत परियोजना, सुरंग परियोजना को
ध्वस्त कर देंगे तो जिनकी खेती ही नहीं, जिनके प्यास बुझाने की सामग्री भी गंगा जी हैं, क्या होगा? जनमत हमारे पक्ष में होगा या उन नहर आदि के पक्ष में जाएगा? सरकार की कूटनीति आप समझ रहे हैं? या प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, किसी भी मानव है तो ले लो की कूटनीति, लेकिन केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के द्वारा क्रियान्वित है। किसी भी मान बिंदु को विकृत और विलुप्त करने के पहले लोक मत उस मान बिंदु को विकृत और विलुप्त करने के अनुकूल बना। समझ गए? अब आप क्या करिएगा? लोकमत गंगा को विकृत और विलुप्त करने के पक्ष में अधिक होगा या हमारे पक्ष में अधिक होगा? समझ गए ना? नहर परियोजना, बालू परियोजना, सुरंग परियोजना, विद्युत परियोजना, इन सब को हटा देंगे तो करोड़ों व्यक्ति तो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो आरंभ में, क्योंकि गीता के 12वें अध्याय का क्या संकेत है? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने के पहले अगर कचरा ज्ञान के माध्यम से करोगे धोखा खाओगे। समग्र ज्ञान परिणाम इत्यादि अनुबंधन छलम हिंसा मनवेक्षित पौरुषम, गीता का 18वां अध्याय। सांगोपांग गुण दोष पर विचार करके कदम उठाओ, नहीं तो गलत कदम ही अंत में सही सिद्ध करने के लिए तुम बाध्य हो जाओगे। समझ गए? ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर कोई व्यक्ति काशी की गंगा को गंगा का रूप देना चाहे तो मैंने भाजपा के जो माननीय अध्यक्ष हैं शाह जी से कहा, 75 मिनटों तक मेरे पास बैठे थे जब भाजपा 6 महीने शासन कर चुकी थी। उसके बाद 2 बार और आए। मैंने कहा कि देखो, शरीर के ऊपरी भाग में चमेली के तेल चुपर दो, अंदर कैंसर है, और उस व्यक्ति से कहो देखो कितनी सुगंध है। अरे सुगंध तो है लेकिन इससे कैंसर दूर हो गया। आप लोग ये गंगा परिष्कार की चर्चा क्यों करते हो? इसका उत्तर दो हमको। सुरंग परियोजना, नहर परियोजना, बांध परियोजना, विद्युत परियोजना, मुझसे बात छिपी होती तब तो मुझको बरगला देते ना। बाबा हैं आप क्या जाने, एक हमको बरगलाया नहीं जा सकता ना। अब मोदी जी क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा, समझ गए ना? गंगा का मौलिक स्वरूप जो है उत्तराखंड में है। उत्तरा नीचे जो बांध वनम की बात है सब छोड़ दें, केवल शिरोभाग गंगा का सिर का हिस्सा जो है वही तो चकनाचूर कर दिया गया। उसमें मैंने कल सुझाव दिया, क्योंकि वो सब बैठे मेरे पास, मैं भी बैठूं। विशेषज्ञ राम सेतु को लेकर मैंने क्यों सरकार को दबाव डाला मालूम है? श्रीलंका से मैंने सूचना मंगवाई, श्रीलंका ने कहा आपका पक्ष बिल्कुल ठीक है, ऐतिहासिक है सब सेतु। फिर और क्या हुआ? पर्यावरण विभाग से मैंने रिपोर्ट मंगाई, संपर्क किया, सुरक्षा विभाग से थोरियम, राम सेतु के कारण थोरियम का अणु ईंधन का हमको भंडार प्राप्त है, इन सब से संपर्क करके संयुक्त। मैंने पहले कहा था ना, हमारे चित्र मत लगाओ, भगवान शंकर लगा। सुनिए, इन सब दृष्टि से तो करुणानिधि सोनिया जी का मैंने क्या नाम रखा मालूम है? सभा देश की मान्या पुत्र वधु सुवर्णा। अब मुझे मेरे विरोध सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, सभा में सोनिया नहीं बोलता, देश की मान्या पुत्र वधु सुवर्णा। इतना बढ़िया नाम, सुवर्णा, देश की मान्या पुत्र वधु सुवर्णा। देश की मान्या पुत्र वधु सुवर्णा जी, करुणानिधि जी, मनमोहन सिंह जी, इन सब ने उस प्रोजेक्ट को नासा के कहने पर, अमेरिका के कहने पर राम सेतु को विखंडित करने का अभियान चलाया, शिलान्यास किया। समझ गए? नहर के नाम पर भारत को नष्ट करने का अभियान इन लोगों ने चलाया। आज जो सेतु सुलभ है, गंगा का विषय मुझे मालूम है, 30 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा। नासा को उपग्रह से चित्र प्राप्त हुआ, उस समय कहा गया था 17.5 लाख वर्ष प्राचीन मानव निर्मित सेतु है। स्कंद पुराण आदि के अनुसार विचार करें तो त्रेता द्वापर की संधि में नहीं, कभी कभी कल्प भेद से त्रेता के प्रथम चरण में राम भद्र का अवतार सिद्ध होता है। इस दृष्टि से 17.5 लाख वर्ष हो गए। आज राम सेतु सुरक्षित है, चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक, प्राणों को हथेली पर लेकर
हम आए, भगवान की कृपा से सुरक्षित है। अब गंगा जी को लेकर मैं कह रहा हूँ, पहला सुझाव कर दिया है मैंने। इंदिरा गांधी जी कौन सा टिहरी बनवाना चाहती थी, विरोध के कारण योजना को उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया। एक लाडले लाल आए भारत में, राजीव जी जिनका नाम था, रूस का धन आया, उन्होंने माँ की बात छोड़ के ज्यों के त्यों वो राजीव गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित किया परियोजना। अभी जो उस बांध के कारण गंगा जी की स्थिति है, हमारे पास हम कोई फाइल नहीं रखते, समझ गए, हमारा मस्तिष्क का ही फाइल, अपना ग्रंथ लिखते हैं और कोई मेरे पास कटिंग वटिंग अखबार के साथ कुछ नहीं होते। लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है, अच्छे से अच्छे वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क भी है था, टिहरी बांध की कोई उपयोगिता नहीं है और टिहरी बांध के कारण साफ विपत्ति प्राप्त है। कदाचित पाकिस्तान की क्रूर दृष्टि के कारण अथवा प्रकृति की क्रूर दृष्टि के कारण वो बांध टूटा, तो गंगा सागर तक क्या विप्लव होगा कह नहीं सकते। मैंने कल सुझाव दिया है, बुद्धिपूर्वक योजना पूर्वक विशेषज्ञों से परामर्श लेकर पहले टिहरी बांध को निरस्त करो। तो मुझे मालूम है कि 25 से अधिक प्रतिशत जेडी अग्रवाल ये सब जो भी अभियान चलाया, मेरे पास बैठके पे चलाया, 25-30% तो समस्या एक टिहरी बांध के हट जाने पर ही हमारी गंगा की नष्ट हो जाए, समस्या नष्ट हो जाएगी। हमने संकेत किया। और आप लोग पत्रकार हैं, मुझे बोलने में संकोच होता है, लेकिन आप सुन लीजिए, ये भी सुन रहे हैं। ब्रह्मपुत्र की क्या दशा है मालूम है? चीन के कारण मैंने अपने व्यक्ति को प्रेरित करके भिजवाया, जहाँ गोमुख गंगोत्री से गंगा निकलती है, ऊपर की ओर केवल 19 किलोमीटर दूर की पर चीन की सीमा लगती है। इस यांत्रिक विधा में जो चीन हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा है, सुरंग मार्ग से वो अगर गंगा जी की मूल धारा को अपनी ओर खींच लेता है, तो गंगा न रहे बांस, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, न बने बांसुरी, ये संभावना है। और मैं 5 साल से भारत सरकार को सावधान कर रहा हूँ, समझ गए ना? ब्रह्मपुत्र की स्थिति मालूम है ना? जहाँ हमारी गंगा का उद्गम स्थान है, उससे कुल 19 किलोमीटर दूर चीन की सीमा लगती है ऊपर की ओर। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम महायंत्रों के युग में सुरंग मार्ग से अगर गंगा जी की धारा मोड़ दी, हमको तो गंगा की जरूरत नहीं है ना। सरकार तो यही कहती है ना कि आपको क्या। और एक उदाहरण देता हूँ, सुनिए। विदुर जी ने कहा है द्यूत कक्ष में, विदुर जी ने क्या कहा, एक चिड़िया थी और धृष्टपुष्ट, उसके लार से जितना लार गिरता था सोना बन जाता था। एक मूर्ख व्यक्ति ने सोचा इसके पेट में पता नहीं कितना सोना होगा। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए पयोधर में दूध संयोग के रखती है, कोई समझे कि इंजेक्शन से सारा दूध निकालो तो रक्त निकलेगा या दूध निकलेगा। उस व्यक्ति ने चिड़िया को मार के पेट फाड़ा, वहां कहाँ सोना था, वो तो लार टपकने से सोना बनता था ना। तो गंगा ही नहीं रहेंगी तो बाकी सारी योजना, अब समझ गए ना, दोनों ओर मौत है। अगर हम सारी योजनाओं को, सुरंग परियोजना ये सब, उत्तर प्रदेश में भी जो बांध ये सब है, इन सारी योजना को निरस्त करते हैं गंगा को मौलिक रूप देने के लिए, तो भी करोड़ों व्यक्ति मर जाएंगे, इन्हीं पर निर्भर है। और अगर हम नहीं करते इनको निरस्त, तो गंगा ही नहीं रहेंगी, समझ, तो चिड़िया ही नहीं रहेगी, तो लार क्या गिरेगा, लार नहीं गिरेगा तो सोना क्या बनेगा। दोनों दृष्टि से है ना, इसीलिए हमने ये कहा। अब सुनिए, अब हमको सिद्ध मत मानना, लेकिन इतिहास तो इतिहास है। हम गए कहाँ, देहरादून, गंगा जी को लेकर। सरकार उस समय जो थी कांग्रेस की, हमारी उपेक्षा की गई। देखा कि गंगा को लेकर सुनने की स्थिति में नहीं, यहाँ तक कि जो मेरे पास श्रोता आने वाले तो उनको रोक दिया। मेरे मुंह की चंडी चलती है ना, हम कोई योजना बनाते हैं, कहते हैं बात, तो सरकार को देख के नहीं, ऊपर वाली सरकार। ये सरकार है क्या? कलयुग कहाँ भी, कलयुग कितना भी उसमें मत हो, कलयुग को देखकर काम करते हैं क्या? हम तो परम सरकार को देखकर काम करते हैं ना, भगवान को देखकर। सुनिए,
बात सच्ची है, नमक मिर्च लगा के मैं बोलना जानता नहीं। मैंने कहा मुझे जरा उत्तराखंड से निकालने दो, देखो क्या होता है। गंगा समर्थ है अपना मार्ग निकालने के लिए। ठीक 15वें दिन मंदाकिनी की जो दो धारा एक हो गई, एक लुप्त हो गई, एक हो गई, क्या विप्लव हुआ जरा अश्विनी चौबे जी सांसद बिहार वाले से पूछ लीजिए। 7 दिनों तक वो सब पर पड़े रहे, हुआ या नहीं? गंगा ने अपना रास्ता निकाल लिया। तो मैं फिर अब मैं कहाँ से बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक 15 में नेपाल नरेश जो मारे गए ना परिवार से, मेरी उपेक्षा की, मेरी अनसुनी कर दी। मैंने कहलवाया थोड़े दिन के राजा हो तुम, हिंदुओं के हित का मार्ग प्रशस्त करो, फूलो मत। मेरी बात की उपेक्षा की। चलते चलते छत पर जानकी जी के मंदिर में नेपाल में, अरे तो मारा जाएगा। 5 दिनों तक नेपाल में रहा, 6ठे दिन भारत में है, 7वें दिन मार दिए गए। मैं फिर कह रहा हूँ भारत सरकार को सावधान, वोट के द्वारा शंकराचार्य बना हुआ नहीं हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ मंदाकिनी ने अपना रास्ता निकाल लिया। तिमंजले भवन कागज के नौका के समान बहते हुए अश्विनी चौबे जी से पूछिए। 7 दिनों तक तो सब पर हो पड़े थे। वो समय स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार के, अब तो केंद्र में सांसद हैं। वो रो पड़ेंगे, वो रो पड़ेंगे अश्विनी चौबे जी। यह दृश्य उन्होंने देखा है। 3 मंजिला सर होटल आदि गंगा में पिलर डाल करके, खंभे डाल करके होटल बनाए गए थे। सबकी क्या दुर्दशा हो गई। तो गंगा के साथ अगर अत्याचार किया गया तो गंगा, मेरा बहुत बड़ा चिंतन है क्रांति पर। अगर कोई माई का लाल समर्थ नहीं है या मुंह नहीं खोलता है, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश, ये फिर न्याय लेना जानते हैं, समझ गए। बहुत से उदाहरण है, ये हमारे नीति जी को बताया ना परशुराम जी वाला, क्या बताया। देखिए दुष्ट सारे अनाज खा जाते थे, सज्जनों के लिए दाना भर नहीं। श्रीमद् भागवत 34 का सज्जन दाने दाने के लिए मोहताज। पृथ्वी ने सोचा कि दुष्ट तो पनप रहे हैं, सज्जन भूखे मर रहे हैं, दुष्टों को मारो। जब कोई आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं तो पृथ्वी ने अपने आंसू स्वयं पोंछने का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे यहाँ देवता है ये। और भावुकता में नहीं बोल रहा हूँ। अमेरिका में जिसने पृथ्वी के नाभि का दर्शन किया वैज्ञानिक, उसने पृथ्वी को पहले सेंटर केंद्र भूसूक्तम, अंत में कहा कि चेतन है। लोगों ने कहा पागल हो गया वैज्ञानिक। अंत में कहा कि चेतन है और अंत में उसका अनुसंधान सिद्ध कर दिया कि ये पृथ्वी को मत समझो, चेतन है। कल भी मैंने अद्भुत अध्यात्म हृदय पर कहा ना, पृथ्वी ने क्या किया, अन्न देना बंद कर दिया। सज्जन तो मर ही रहे थे, दुष्ट भी मरने लग गए, समझ गए ना। तो गंगा जी आदि को हम समर्थ मानते हैं, गंगाधर के सर पर है वो। गंगा जी फिर अपना न्याय लेना जानती हैं, समझ गए। रावण जैसे बलवान व्यक्ति भी प्रकृति के थपेरे को नहीं कर सकते। पृथ्वी पानी प्रकाश और पवन ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं, और मैंने तो मेरा ग्रंथ है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, त्रिपथगा। वैज्ञानिक दृष्टि से विचार कीजिए, गंगा गंगा ही नहीं है, ऊपर भी है, बीच में भी है, नीचे भी है। विश्व के जितने जल के स्रोत हैं सब गंगा जी से जुड़े हैं। पूरा विश्व दाने दाने के लिए नहीं, एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। तो गंगा जी की चंडी चेती, ये 5 योजनाएं, विद्युत परिवार और सुरंग आदि सब ध्वस्त हो जाएंगी। गंगा जी विस्फोटक न बन जाएं, उनके साथ न्याय देना आवश्यक। अभी उड़ीसा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल रहा महानदी को लेकर जमेगा। वो कह रहा हमको न्याय मिले, उसको हमको मिले। हमने कहा तुम लोगों का ध्यान उधर है कि महानदी को न्याय मिले। छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है रमन सिंह के मुझे, और ये कौन है, नवीन पटनायक की सरकार कहती है उड़ीसा को न्याय मिले। हमने कहा किसी का ध्यान है कि महानदी को न्याय मिले। शासक किसको कहते हैं, पर्वत को भी न्याय दो, वृक्षों को भी न्याय दो। पर्वत को न्याय नहीं दोगे तो आप, इसीलिए मैंने संकेत किया। अब मैंने जो कदम उठाया है, पहले टेढ़ी बांध को निराश करो क्योंकि उसकी उपयोगिता सिद्ध है। इसके बाद धीरे धीरे, समझ गए,
धीरे धीरे तो कम से कम 70% तो मुझे ध्यान है, 70% तो गंगा का मौलिक स्वरूप प्रकट हो सकता है। एक सवाल महाराज जी हो मेरा